फार्म पर मक्खी, मच्छर और चिचड़ का मुकम्मल और मुस्तकिल ख़ात्मा किस तरह करना है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी चिचड़ क्यों रहते हैं। स्प्रेज वगैरह करने के बावजूद भी मक्खियाँ और मच्छर फार्म पे क्यों मौजूद रहती हैं। जानवरों में कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो चिचड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कम रखती हैं, यानी कि उनमें चिचड़ बहुत कम आते हैं और चिचड़ों से पैदा होने वाली बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। मुस्तकिल और मुकम्मल तरीका कौन सा है जिससे हम ये मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, चिचड़ हो गए, इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मक्खी, मच्छर और चिचड़, इनके मुकम्मल ख़ात्मे के हवाले से सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि चिचड़ों के ख़िलाफ़ और इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं। तो साहिवाल और चोलिस्तान पाकिस्तान की वो लोकल ब्रीड्स हैं जिन पे दुनिया की नज़र रही है कि ये वाली ब्रीड्स जो हैं ये चिचड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं, इन पे चिचड़ बहुत कम आते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हमने क्रॉस करवाना शुरू कर दिए। क्रॉस की बदौलत जो खालस और प्योर ब्रीड थी वो बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से वो जो ब्रीड हमारे पास मौजूद थी जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त थी वो क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम हो गई है। लेकिन फिर भी जहाँ भी ये ब्रीड्स अपनी प्योर हालत में मौजूद हैं, साहिवाल और चोलिस्तान नस्ल, तो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त अभी भी मौजूद है। दूसरे नंबर पे लोग ये कहते हैं कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया लेकिन उसका असर नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है। पहली बात तो ये है कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का असर जो है वो 21 दिन तक रहता है। जानवर को एक बार हम लगाएंगे उसका असर 21 दिन रहेगा, 21 दिन के बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात यह है कि एक बार हम इंजेक्शन लगाते हैं तो जिस्म के ऊपर मौजूद चिचड़ जो हैं वो मर जाते हैं, लेकिन हर एक चिचड़ी जो है वो अंडे देती है, तो वो अंडे जिस्म के ऊपर भी मौजूद होते हैं। कुछ अरसे बाद 10-15 दिन के बाद वहाँ से मज़ीद चिचड़ निकल आते हैं, तब तक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का असर कम हो जाता है, फिर नए चिचड़ मौजूद होते हैं। फिर इसी के साथ दूसरी बात यह है कि चिचड़ों वाला इंजेक्शन तो हम लगाते हैं जानवर को, लेकिन ये चिचड़ न सिर्फ जानवर के ऊपर मौजूद होते हैं बल्कि जहाँ पे जानवर खड़े हुए हैं उस ज़मीन पे भी मौजूद हैं। जहाँ पे जानवर चारा खा रहे हैं, खुरली, उसके पायदान, इधर उधर सारी जगह पे चिचड़ मौजूद होते हैं। जो आपके शेड की दीवारें हैं उसमें अगर सुराख मौजूद हैं तो वहाँ पे भी चिचड़ मौजूद होते हैं, वहाँ पे अंडे भी जाके देते हैं। तो एक बार इंजेक्शन लगाने से लोग ये कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएं, तो इस तरह ये ख़त्म नहीं होंगे। जानवर को इंजेक्शन भी आपको लगाना पड़ेगा और 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद दोबारा ये इंजेक्शन रिपीट भी करना है ताकि जो अंडों से नए चिचड़ निकले हैं वो भी, उनका भी ख़ात्मा हो। इसी के साथ जो आपकी जानवर हैं उनके ऊपर आपको साथ में स्प्रे भी करनी है। पूरे जानवर के जिस्म पे स्प्रेज कौन सी हैं उनका आगे मैं जिक्र करता हूँ। न सिर्फ जानवरों के ऊपर स्प्रे करनी है बल्कि जो आप जिस जगह पे आपने जानवर बांधे हुए हैं, चाहे वो अंदर फार्म के अंदर है या चाहे धूप वाली जगह है, उन सारी जगह पे आपने स्प्रेज करनी है। उसके साथ जो खुरली है उसके नीचे स्प्रे करनी है, खुरली की अच्छी तरह सफाई करनी है, उसमें चूना लगाना है। चूने की वजह से भी ये मक्खी, मच्छर और चिचड़ जो हैं ये कम हो जाते हैं। और 5 फुट की जो फार्म की दीवारें हैं उन पे भी सारी आपने सीमेंट भी करनी है, सारी कोई जगह सुराख वगैरह भी ना खाली हो, और उसके ऊपर फिर चूना भी करना है। तो ये फिर एक मुकम्मल तरीका होगा चिचड़ों को ख़त्म करने का, मक्खियों को ख़त्म करने का, मच्छरों को ख़त्म करने का। अब मज़ीद आगे आपको चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी कि अगर दीवारों में आपके सुराख वगैरह मौजूद हैं तो आप उनको प्लस्तर करें अच्छी तरह से। कोई भी सुराख फार्म पे खाली नहीं होना चाहिए। सुराख बंद करने के बाद आप चूना कर दें मुकम्मल। जो फार्म की दीवार है 4 से 5 फुट दीवार तक आपने चूना करना है। नीचे भी आप चूना बिछा सकते हैं। एक बार अच्छी तरीके से सफाई करें, उसके बाद नीचे हल्का हल्का चूना, इंतहाई सस्ता है तो आप सारा चूना नीचे बिछा सकते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन आप जानवरों के नीचे चूना फेंक दिया करें, इससे जो चिचड़ ज़मीन पर मौजूद होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद जो सादा तरीका, आम देसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए, वो ये होता है कि धुआं वगैरह लगा दिया जाता है। जो साफ़ कख वगैरह हैं, तिनके, इधर उधर घास फूस जो ज़ाया हो गई है, वो खुश्क हो गई है, उनको आप इकट्ठा करें, हल्का हल्का धुआं लगा दें, उससे मक्खियाँ और मच्छर वगैरह जो हैं वो दूर रहते हैं। आगे जो एक पाउडर है स्प्रे वगैरह की शक्ल में, लोग कहते हैं कि स्प्रे बताएं, सैगावान के नाम से एक पाउडर आता है, उसमें ट्राइक्लोरोफान का फार्मूला है। एक साशे को आपने आधे लीटर पानी के अंदर डालना है। जो आम ये नाइयों के हमाम पे शावर वगैरह मौजूद होते हैं, उस आधे लीटर के अंदर आप डालें एक साशे को। जानवर के ऊपर भी,
सारे जानवर के ऊपर आपने स्प्रे करनी है। स्प्रे आपने इतनी करनी है कि जानवर गीला हो, तब जाके ये स्प्रे असरअंदाज होती हैं। वरना अगर आप ये कहेंगे कि आपने 2 फुवारे इस साइड पे, 2 शावर इस साइड पे मार दिए और आप ये समझते हैं कि इससे चिचड़ मर जाएं, तो वो कभी भी नहीं मरेंगे। इतनी स्प्रे हो कि जानवर उससे गीला हो, आप हाथ रखें तो आपको गीला महसूस हो। फिर ख़ास तौर पे जो जानवर के नीचे हवाने वाली जगह है, अगर मेल है तो टेस्टीज वाली जो जगह है, और जानवर के सारा जो नीचे वाला एरिया होता है, चेस्ट वाला, सीने वाला एरिया, ये जगह नरम होती है। यहाँ पे चिचड़ अक्सर ज़्यादा होते हैं। कानों में भी जगह नरम होती है, खून चूसना इनके लिए आसान होता है, यहाँ पे भी चिचड़, मक्खी, मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो इस एरिया में आपने अच्छी तरह स्प्रे कर देनी है और पहले इसके साथ आइवरमेक्टिन इंजेक्शन भी आपने लगाना है। ये ख्याल करना है कि जो आंखें हैं उन पे आपने स्प्रे नहीं करनी, और जब आपने स्प्रे करनी है जानवरों के ऊपर तो आपने वहीं रहना है, जानवरों का ख्याल करना है। जानवर अक्सर एक दूसरे को भी चाट लेते हैं या अपना जिस्म भी चाटते हैं, तो चाटने का आपने ख्याल रखना है कि जानवर एक दूसरे को चाटे ना। रस्सी आप टाइट कर सकते हैं, वहाँ पे नज़र रखें जानवर को। घंटा 2 घंटे के बाद आप जानवर को नहलवा दें, तब तक जो भी मक्खी, मच्छर, चिचड़ जानवर के जिस्म के ऊपर मौजूद होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ जब आपने जानवर बाहर बांधे हैं तो अंदर सारी जगह पे स्प्रे कर दें। अच्छी इतनी स्प्रे करनी है कि जगह गीली हो। दीवारों पे भी स्प्रे करें। जब जानवर अंदर बांधें फिर 10 घंटे के लिए कम से कम आप जानवरों को बाहर रखें। फिर जब आपने बाहर स्प्रे करनी है तब आप जानवर अंदर ले जाएं। फिर आपने कम से कम 10 घंटे के लिए ये स्प्रे करके छोड़ देनी है। इससे सारे जो मक्खी, मच्छर और अंडे भी जितने हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ एक और स्प्रे एक पाउडर आता है डिप्ट्रिक्स के नाम से, ज़रूरी अद्वियात वाली दुकानों से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, फिर लोग कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछते हैं कि ये सामान जो आप बता रहे हैं कहाँ से मिलेगा। या तो आपको जानवरों वाले स्टोर से मिलेगा या जो ज़रूरी अद्वियात वाली दुकानें हैं वहाँ से आपको मिलेगा। एक पाउडर आता है डिप्ट्रिक्स के नाम से, ये आपको ज़रूरी अद्वियात वाली दुकानों से मिलेगा। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, एक बोरी लेंगे आप, उसको आपने पानी में डुबोना है, एक बार गीला करना है, उसको ज़मीन पे बिछा देना है। अब इसके ऊपर चीनी, शक्कर, गुड़, शीरा, इस तरह की कोई भी मीठी चीज़ आपने उस गीली बोरी के ऊपर डाल देनी है। फिर उसके बाद ये जो डिप्ट्रिक्स का पाउडर है उसका छिड़काव आपने उस बोरी के ऊपर कर देना है। अच्छा, ये आपने तरीकाकार इस्तेमाल करने से पहले ये लाजमी गौर करना है कि आपने ये बोरी उस जगह रखनी है जहाँ पे ना इंसानी बच्चे की पहुँच हो, ना आपकी मुर्गियों की पहुँच हो, ना आपके किसी जानवर की पहुँच हो, वरना जो भी इसे खाएगा वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो ये आपने उस जगह पर रखनी है जहाँ पे किसी भी ऐसे जानवर की पहुँच ना हो जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें एक अट्रैक्टिव, एक कशिश रखने वाली चीज़ डाली गई है जो कि मक्खियों और मच्छरों को अट्रैक्ट करती है। जहाँ भी आप रखेंगे तो इर्द गिर्द की जितनी भी मक्खियाँ आप देखेंगे कि इसके ऊपर आके जमा होंगी और फिर वहीं की वहीं बैठी रहेंगी। तो ये एक मक्खी और मच्छर को कंट्रोल करने का इंतहाई आसान और मौसर तरीका है। इसके अलावा और जो स्प्रेज हैं, साइपरमेथ्रिन हो गया, डेल्टामेथ्रिन हो गया, तो ये भी आपको ज़रूरी अद्वियात वाली दुकानों से मिलेंगी। इसका आपने 1 ml लेना, लिक्विड फॉर्म में आती है। 1 ml लेना आधे लीटर पानी के अंदर, या 1 लीटर पानी भी आप कर सकते हैं। अगर आपने गाढ़ा बनाना है तो 1 ml आधे लीटर पानी के अंदर। 20 लीटर वाली जो आमतौर पे स्प्रे वाली टैंकियाँ आती हैं 20 लीटर वाली, उसमें आप अगर पहली बार इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 20 ml डाल लें। अगर आप अक्सर इस्तेमाल करवाते हैं तो ये जो मक्खी, मच्छर, चिचड़ होते हैं ये क़ुव्वत मुदाफ़त रख लेते हैं। अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करवाते हैं तो 25 ml 20 लीटर वाली जो टैंकी है उसमें आपने डालना है, और उसकी जानवर के जिस्म पे, ज़मीन जहाँ पे आपने बांधा हुआ है, फार्म की छतों, फार्म की दीवारों पे हर जगह आपने स्प्रे कर देनी है। स्प्रे में फिर आपको बता रहा हूँ इतनी स्प्रे करनी है कि कम से कम जब आप हाथ रखें तो आपको हाथ गीला महसूस हो। जानवर का आपने ख्याल रखना है, जानवर कोई भी चाटे ना। जब आपने बाहर जानवर बांधे हैं तो अंदर स्प्रे कर लें, उसके बाद जब जानवर अंदर बांधे हैं तो बाहर स्प्रे कर लें। जिस्म के ऊपर स्प्रे करें तो रस्से वगैरह टाइट कर दें, जानवर एक दूसरे को चाट ना सकें। तो इस तरीके से हम मक्खी, मच्छर, चिचड़ और इन सब चीज़ों के जो अंडे भी हैं उनको सही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ये है आम, सादा और देसी तरीका। अगर आपका कमर्शियल बड़ा डेयरी फार्म है तो एक फोगर स्प्रे भी आती है, मशीन्स आती हैं जिसके अंदर यही हम साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या कोई भी स्प्रे जो है वो हम डालते हैं, और डीजल के साथ ये मशीन चलती है और हर तरफ धुआं मचा देती है। इससे भी मक्खी, मच्छर का बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मक्खी, मच्छर और चिचड़ को ख़त्म करने के हवाले से सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।